तो इस एनिमे में हम देखेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे एक गॉडेस ठुकरा कर दूसरी दुनिया में फेंक देती है। उसे देवी ने क्यों ठुकरा दिया और उसे क्यों फेंक दिया गया दूसरी दुनिया में, ये हम जानेंगे इस कहानी में। पर उससे पहले आप बस अपने 30 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। एक इसी का एडवेंचर आमतौर पर कुछ इस तरह से शुरू होता है, या इस तरह से एक आम इंसान को दयालु देवी द्वारा जादुई शक्तियां मिलने और नई दुनिया के लोगों से ढेर सारा प्यार बटोरने के बाद हमारा हीरो सुंदर हीरोइंस के साथ रोमांचक सफर का मजा लेता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, पर मेरी हीरोइंस ये है और ये है मेरा रोमांचक सफर, और उससे भी बदतर है मेरी किस्मत। इस नई दुनिया में आकर मैंने एक चीज तो जरूर सीखी है, और वो ये है कि किसी काय के मामले में मेरी किस्मत फूटी है। मैं हूँ माकोटो मिजुमी और मेरी जिंदगी एक मजाक है। अगले सीन में हम देखते हैं मिजुमी को जो बोल रहा होता है। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही था। सुबह मैंने परिवार के साथ नाश्ता किया, स्कूल के बाद मैंने आर्चरी की प्रैक्टिस की, वापस घर आकर डिनर किया, नहाने के बाद इंटरनेट पर एक किताब पढ़ी। हमेशा की तरह वो एक आम और शांत दिन था। तो मुझे इस वक्त अपने बेड पर होना चाहिए था, मैं कहा हूँ। तभी एक चमकते गोले से आवाज आती है, तुम काफी शांत लग रहे हो। मिजुमी बोलता है, कौन है वहाँ? अगर हम कहे हम भगवान है तो क्या विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं, तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। अपने दस्तखत करो और इसकी अनुमति प्रदान करो। मिजुमी बोलता है, मैं इस तरह अचानक किसी दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? काफी अजीब बात है। हमें बताया गया था कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। रोशनी में से एक इंसान निकलता है और बोलता है, हम माफी चाहते हैं। हम है रियल ऑफ नाइट के राजा सुकुयोमी, और हम यहाँ आए हैं तुमको हीरो बनाकर दूसरी दुनिया की देवी के हाथों में सौंपने। मिजुमी कहता है, सुकुयोमी मतलब द ग्रेट सुकुयोमी, यानी जापान की पौराणिक कथाओं के 3 आदर्श बच्चों में से एक। सुकुयोमी कहता है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। मिजुमी कहता है, तो सुकुयोमी यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें तो सच में कुछ नहीं पता। पहली बात, तुम्हारे माता पिता दूसरी दुनिया से थे। मिजुमी कहता है, क्या? तो इसीलिए मैं कभी अपने रिश्तेदारों से मिला नहीं क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है? सुकुयोमी कहता है, इसी वजह से तुम्हारे माता पिता ने दूसरी दुनिया की देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और जरूरत आने पर वो अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। मिजुमी कहता है, यानी मैं नहीं गया तो क्या मेरी बहनों में से किसी एक को ले जाया जाएगा? सुकुयोमी कहता है, बिल्कुल सही। मिजुमी कहता है, तो फिर ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात है। सुकुयोमी कहता है, बिल्कुल घबराओ मत माकुतो, मैंने तुम्हारी सारी काली करतूतों को मिटा दिया है, और इस ठरकी को देखो कितना खुश हो रहा है। सुकुयोमी कहता है, सब कुछ ठीक लग रहा है। क्या सिर्फ ये एक चिट्ठी है जो तुम्हें अपने परिवार तक पहुंचानी है? जी सुकुयोमी, अगर ऐसा है तुम्हें अब अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी होगी, और जो शक्तियां मैं तुम्हें दे सकता हूँ अब मैं वो तुम्हें दूंगा। मिजुमी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वहां से गायब होने लगता है। सुकुयोमी कहता है, माकुतो, तुम जिस देवी से मिलने वाले हो उसके साथ जरा से दिक्कत है, इसीलिए तुम धैर्य से काम लेना। मिजुमी कहता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा, बोलकर वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं देवी को जो कह रही होती है, तो तुम आ गए। शैतानों और आत्माओं ने इस दुनिया में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया है। हमें लगा हमारे लोग बहुत बड़े खतरे में है, तुम्हें मदद के लिए बुलाना चाहिए। और मिजुमी का चेहरा देखकर हंसने लगती है और कहती है, छी, क्या तुम सच में उन्हीं के बच्चे हो? तुम में तो अपने माता पिता जैसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। मिजुमी कहता है, लेकिन आप ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। देवी कहती है, तुम्हारी आवाज तुमसे भी भद्दी है। वैसे भी हमारे लिए दूसरे हीरोज ही अच्छे रहेंगे, तुम्हें दुनिया से 7 समंदर दूर भेजना ही अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें शक्तियाँ तो नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी तुम पर तरस खाकर तुम्हें शक्तियाँ दे देती हूँ, समझने की, बोलने की, लिखने की और पढ़ने की वो भाषा जो इंसानी नहीं है। चलो अब फूट लो यहाँ से, और कभी अपनी भद्दी शक्ल हमें फिर से मत दिखाना। और मिजुमी को नीचे फेंक देती है। मिजुमी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुकुयोमी आ जाते हैं और कहते हैं, हमें लगा नहीं था देवी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। खैर, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से गिरकर तुम्हें कुछ नहीं होगा।
होगा। तुम पहले जिस दुनिया में रहते थे वो दुनिया काफी कठोर और जालिम थी, जिसका तुम्हारे शरीर और जादुई शक्तियों पर काफी ज्यादा दबाव था। लेकिन इस दुनिया में तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर है। मिजुमी कहता है, शरीर का तो ठीक है, लेकिन मेरे दिल का क्या? सुकुयोमी कहते हैं, पर हम तुम्हें आगाह करते हैं, तुम अमर नहीं हो। और सुकुयोमी का शरीर गायब होने लगता है। सुकुयोमी कहते हैं, इस बातचीत में मेरी काफी ज्यादा शक्ति खर्च हो गई, अब मुझे कई सालों तक सोना होगा। देवी ने तुमसे तुम्हारा हीरो होने का कर्तव्य छीना है, लेकिन मैं सुकुयोमी तुम्हें आजाद करता हूँ इस दुनिया में, और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिंदगी और मौत के सफर में हम दोबारा मिलेंगे। और मिजुमी नीचे गिर जाता है। अगले सीन में मिजुमी कह रहा होता है, इस दुनिया में गिरकर मुझे 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ कोई इंसान, जानवर, खाना, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मैं 3 दिन बाद बिना खाए पिए इसीलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ? दिन से रात हो जाती है और मिजुमी अभी भी चल रहा होता है। मिजुमी एक जगह रुककर कहता है, आमतौर पर अभी तक कुछ हो जाना चाहिए था, और बोलकर बैठ जाता है। पर तभी मिजुमी को किसी के बचाने की आवाज सुनाई देती है। मिजुमी कहता है, यह आवाज कहाँ से आ रही है? ध्यान से सुनना होगा। इस तरफ और उस दिशा में चला जाता है। मिजुमी वहां पहुंचकर कहता है, 2 सर वाला कुत्ता और एक सुअर? कोई बात नहीं, अकेले रहने से तो ये अच्छा ही है। 2 सर वाला कुत्ता कहता है, अब तुम कौन हो? और मिजुमी पर अटैक कर देता है। मिजुमी इसके अटैक से बचते हुए कहता है, हेलो, मैं हूँ मिजुमी, मैं हूँ एक इंसान। और एक ही लात में इस कुत्ते के आर पार निकल जाता है। मिजुमी सुअर के पास आकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुअर कहती है, एक इंसान मुझसे कैसे बात कर सकता है? देवी की दी पावर्स की वजह से मिजुमी इससे बात कर पा रहा है। मिजुमी कहता है, दरअसल मैं 3 दिनों से यहाँ भटक रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकती है इंसानों का गांव कहाँ है? सुअर कहती है, आस पास कोई इंसानी गांव नहीं, ये जगह बंजर है जो दुनिया के दूसरे छोर पर बसी है। मिजुमी कहता है, तो क्या उस खड़ूस देवी ने सच में मुझे यहाँ भेज दिया? सुअर कहती है, वैसे मैं एक पहाड़ी और हूँ, मेरा नाम है एमा। मिजुमी कहता है, मैं हूँ मिजुमी, क्या आपका घर यही आसपास है? एमा कहती है, नहीं, वो दरअसल मैं पहाड़ पर जा रही हूँ खुद को शिन के लिए बलि देने। हमारे गांव पर कई सालों से धुंध के बादल छाए हुए हैं, जिससे सारी फसलें खराब हो रही है। बलि देने से धुंध के बादल झट जाते हैं। मिजुमी कहता है, तो क्या मतलब अब तुम्हारी बारी है? एमा कहती है, मुझे रीसू से बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिजुमी सोच रहा होता है, ये समझदार है और दिल की भी बहुत अच्छी है, हो सके तो मुझे इसे बचाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं मिजुमी को। मिजुमी कहता है, 3 दिनों के बाद पहली बार खाना खा रहा हूँ। वहीं पर बैठे सुअर में से एक सुअर कहता है, मैंने तो सुना था इंसान बेहद खतरनाक और बेरहम होते हैं। दूसरा सुअर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतना बदसूरत क्यों है? जो मिजुमी भी सुन लेता है। पर तभी वहाँ पर एमा आ जाती है। मिजुमी कहता है, ये क्या, ये तो हवा में तैर रहे हैं। एमा कहती है, ये तो साधारण टेलीकाइनेसिस मैजिक है, क्या आप ये नहीं कर सकते? एमा, क्या तुम जादू का इस्तेमाल कर सकती हो? क्या आप जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मिजुमी कहता है, नहीं, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझे जादू करना सिखा सकती हो? अगले सीन में हम देखते हैं मिजुमी और एमा को। एमा कहती है, सबसे पहले बेसिक आग की लपटे, जो ज्वाला का एक स्वरूप है, और एमा के हाथ में आग आ जाती है। एमा कहती है, ये मंत्र जादुई चाबी की तरह है, जिससे हम जादू का आकार या उसका स्वरूप बदल सकते हैं। इसे कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मिजुमी ट्राई करते हुए कहता है कि लपटे, जो ज्वाला का एक स्वरूप है, और एक ही बार में कर लेता है। और एमा से कहता है, अब बताओ आगे क्या करना है? एमा कहती है, कल्पना करिए ये आग का गोला है और निशाना लगाकर फेंकिए। मिजुमी कहता है, क्या कहा? कल्पना? ठीक है, जाओ। और एक ही अटैक में दीवार में छेद कर देता है और कहता है, क्या मैं मंत्र सीख गया? एमा कहती है, यकीन नहीं होता इतनी आसानी से कर लिया। सुनिए मिजुमी, इस वक्त आपका लेवल क्या है? क्या कहा इसने? यहाँ लेवल भी है। अगले सीन में हम देखते हैं, एमा कहती है, आपका लेवल लगभग 200 होना चाहिए, नहीं 300। ये लो स्क्रॉल पकड़ो। मिजुमी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। एमा कहती है, आपका लेवल है 1। मिजुमी कहता है, सिर्फ 1? जो देखकर बाकी के ऑर्क्स यहाँ से चले जाते हैं। एमा कहती है, कैसा होगा मैं तुम्हें कुछ और मंत्र सिखाऊं, इससे तुम्हारी मदद होगी? मिजुमी कहता है, जरूर, तुम बहुत अच्छी हो। अगले सीन में एमा मिजुमी को ढूंढ रही होती है, पर उसे मिजुमी का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, प्यारी एमा, मदद के लिए शुक्रिया।
तुमने दिए हुए कुछ मंत्र और कुछ चीजें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर उस सीन से मैं निपटने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिजुमी को। मिजुमी कहता है, मैं मंत्रों को पढ़ पाया और चिट्ठी लिख पाया, लगता है ये उस देवी के द्वारा दी गई शक्ति का असर है। वैसे तो मुझे मारधाड़ पसंद नहीं है, लेकिन शिन को हराने के लिए चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आग। और मिजुमी के हाथ में एक बड़ा सा आग का गोला आ जाता है। मिजुमी कहता है, चलो देखे मैं इसका अगर आकार बदल पाया तो, और आग का एक बो बना लेता है और कहता है निशाने के लिए वो ठीक रहेगा, और आग की बो से एक एरो छोड़ता है। निशाना सही जगह लगता है, लेकिन एरो ब्लास्ट कर जाता है। मिजुमी कहता है, ये मैंने क्या किया, और ब्लास्ट की जगह पर भाग कर जाता है। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स घायल पड़े होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम उन ऑर्क्स के लिए काम करते हो? शिन के नाम पर हमने उन्हें गुलाम बना रखा था। तुमने जल्दबाजी की, तुमने शिन का घर तबाह कर दिया। शिन तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला, और राख हो जाता है। तभी यहाँ पर धुंध छा जाती है और मिजुमी के पीछे एक ड्रैगन आ जाता है। मिजुमी उसे देखकर कहता है, दंत कथा के अनुसार तो शिन को एक भ्रम पैदा करने वाली बड़ी सी सीपी होना चाहिए था, तो फिर ये क्या है? लगता है इस दुनिया की दंत कथा हमसे थोड़ी अलग है। पर शिन मिजुमी पर अटैक कर देता है। मिजुमी साइड में कूदकर उसके अटैक से बच जाता है। शिन घूमकर फिर से मिजुमी पर अटैक कर देती है और मिजुमी फिर से कूदकर बच जाता है, लेकिन धुंध और ज्यादा बढ़ जाती है। मिजुमी कहता है, इस धुंध की वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, पर वो शिन को सेंस कर पा रहा होता है और शिन के सारे अटैक से बच रहा होता है। मिजुमी कहता है, क्या ये इंस्टिंक्ट है? नहीं। तो क्या ये सुकुयोमी की दी हुई शक्तियाँ है? नहीं पता। और शिन के आसपास आग के गोले बनाता है। शिन कहता है, आग के गोले? हाँ, इस जादुई हमले से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं होगी। आग के गोले शिन पर अटैक कर देते हैं। शिन उन सभी गोलों के अटैक से बच रही होती है, लेकिन उनमें से एक आग का गोला शिन को लग जाता है, जिससे शिन की स्किन जल जाती है। शिन कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे आग नहीं जला सकती। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मिजुमी शिन को एक पंच मार देता है, एक और उल्टे हाथ का मुक्का और एक अपर कट के साथ शिन को नीचे पटक देता है। पर शिन अपने मैजिक का इस्तेमाल कर मिजुमी को एक क्यूब में पैक कर देती है। शिन कहता है, तुम्हारा खेल खत्म, अब मेरे मेमोरी इल्यूजन के माया जाल में फंस कर मर जा। अगले सीन में हम देखते हैं मिजुमी को, जो अपनी यादों में ट्रैप हो गया है। मिजुमी के पास एक लड़की आकर कहती है, सुनो मिजुमी, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। मिजुमी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम घूमने चलोगे? मिजुमी कहता है, क्या कहा? सच कहूँ तो मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। पढ़ाई पसंद है, लेकिन मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात, ये मुझसे लंबी है। लड़की कहती है, मिजुमी कहता है, नहीं रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। लड़की रोने लगती है। मिजुमी कहता है, क्या कर रही हो? रो मत हसेगावा। लड़के का नाम हसेगावा है। हसेगावा कहती है, क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते? शायद इसके बाद तुम मुझसे प्यार करने लग जाओ। और शिन बाहर से इसकी ये सब यादें देख रहा होता है, पर तभी वो कुछ देख लेता है और कहता है, ये क्या? ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। ये क्या है? मुझे उससे पूछना चाहिए। लेकिन मिजुमी अभी भी अपनी यादों में फंसा हुआ होता है। हसेगावा कहती है, मिजुमी, क्या इन छुट्टियों में हम साथ में वक्त बिताए? मिजुमी कहता है, जरूर, मुझे भी बहुत मजा आएगा। नहीं, ये सच नहीं है। सच्चाई तो यह है, मैंने हसेगावा को रुला दिया। हसेगावा, इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। और अपने आजू बाजू एक सेमी सर्कल बना लेता है और कहता है, सुकुयोमी की दी शक्तियाँ अब मैं समझ रहा हूँ। मैं अपने आसपास एक सेमी सर्कल बनाकर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस जगह की छानबीन कर सकता हूँ बिना किसी को पता चले, और मैं चीजों को ताकतवर बना सकता हूँ। और शिन के मैजिक क्यूब को तोड़ देता है। सुनो, शिन कहता है, लेकिन अब मैं और लड़ाई नहीं करना चाहता। मेरी वजह से तुम्हें जो ठेस पहुंची उसके लिए मुझे माफ करना। दूसरी दुनिया से आए इंसान, मेरा नाम शिन है। माना जाता है मुझे हराना नामुमकिन है। मिजुमी कहता है, और मैं हूँ माकोतो मिजुमी। जैसा कि तुमने बताया, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। शिन कहता है, सरताज मिजुमी, क्या आप मेरे साथ एक सौदा करेंगे? मिजुमी कहता है, क्या सौदा? शिन कहता है, सौदा एक अलग तरह का जादू है जिसके अपने कई फायदे हैं। सौदे में जुड़े दोनों लोगों के दस्तखत के बाद दोनों
हीरो को उनके ताकत के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाती है। मिजुमी कहता है, आसान शब्दों में बोलो ना। शिन कहता है, मैं आपका साथी बनकर रहना चाहता हूँ, आपको इसका अफसोस नहीं होगा। मिजुमी सोच में पड़ जाता है। शिन कहता है, आपकी यादें दिलचस्प है, मैं वो जानना चाहता हूँ, बस आपके हाँ का इंतजार है। मिजुमी कहता है, आखिर तुमने अब तक मेरी कितनी यादें देख ली और कितने राज जानती हो? शिन कहता है, मुझे यकीन है ये सौदा हम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिजुमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। शिन कहता है, मुझे उम्मीद है ये रिश्ता सालों साल चलेगा। तो चलिए सौदे की दूसरी विधि पूरी करते हैं। तो ठीक है, 50-50 पावर से शुरू करते हैं। लेकिन मिजुमी शिन को ओवर पावर कर देता है। शिन कहता है, ठीक है, 70-70 से ट्राई करते हैं। लेकिन मिजुमी शिन को फिर से ओवर पावर कर देता है। शिन कहता है, अब 20-80 के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और इनका सौदा कंप्लीट हो जाता है और शिन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शिन कहता है, मतलब शिन कहती है, मुझे उम्मीद है आपके साथ काम करने में मजा आएगा सरदार मिजुमी। मिजुमी कहता है, एक सुंदरी, वो भी जापानीज कपड़ों में। शिन कहती है, अच्छा होगा अगर आप मुझे एक सामुराई बुलाए। मिजुमी कहता है, सच कहूँ तो तुम हीरोइन कम हीरो ज्यादा लग रही हो।